आज हमारे साथ हमारा कोई भी नहीं है। आज हम जेल में डालने के लिए आप समझिए हम किससे लड़े, मंत्री से लड़े या फिर इस सीओ से लड़े, बोलने की स्थिति में नहीं। वही एक टी शर्ट, वही एक जींस पैंट पहनकर हम लोग 3-4 दिन से पटना के अलग अलग दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। कभी इस वकील के पास, तो कभी आर्थिक अपराध अधिकारी के कार्यालय में, तो कभी थाने में, मतलब कागजों के साथ हम लोग आज से पत्रकारिता को यहीं पर खत्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जो हमारा और कोई काम है, गांव जाएंगे, गांव में अपना जो साग सब्जी का काम है हम लोग उसको खेती करेंगे। और पूरे बिहार के लोग सब परेशान होकर पटना आते हैं तो वो गांधी मैदान आते हैं, और जब पूरा देश परेशान होता है तो पता कहाँ आता है, इस गांधी जी के चरणों में आता है। आज हम लोग भी सब परेशान हैं इन हुकूमत से, इन अंग्रेजों जैसे, इन काले अंग्रेजों से, जहाँ पर कि सब लोग, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे वो अधिकारी हो, वो किस तरह से जुल्म ढाते हैं एक ऐसे पत्रकारों पर, डिजिटल पत्रकारों पर, जिनके पास ना तो कोई सोर्सेस होता है, ना ही किसी तरह की कोई ऊपर की पैरवी होती है, और ना ही वो पारिवारिक रूप से मजबूत भी होते हैं। और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए ये सारे लोग डराने का, धमकाने का जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास कर सकते हैं। हम लोग आज इस गांधी जी के चरणों में बैठ जाते हैं क्योंकि देखिए हमारे पास और कहीं जाने का, और कहीं पर बैठने का, और कहीं पर अपनी बातें रखने का कोई साधन नहीं। और इसलिए आज हम आपको ये जिक्र करते हैं कि किस तरह से आपकी आवाज उठाने के लिए एक तरफ मंत्री जी जो है लेसी सिंह, जहाँ पर कि राशन कार्ड के मुद्दे को लेकर और अधिग्रहण जमीन का जो हुआ था एयरपोर्ट में, उसके लेकर हम लोगों ने सिर्फ लोगों का कवर किया तो नोटिस आ गया। दूसरी ओर जब जमाबंदी पर्ची, वो भी मंदिर के कैंपस में, बिना सरकारी अधिकारी के, सेविका या और कुछ लोग थे वहां पर, लोगों ने सूचना दिया और हम लोग पहुंचे। तो जब हम लोग उस खबर को करते हुए सिर्फ ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जमाबंदी पर्ची को आप कैसे दीजिएगा कि सभी लोगों तक पहुंच जाएगा, तो सीओ ने भी हम पर जो है सीधा FIR कर दिया। और समझिए 26 तारीख के डेट में कस्बा थाना में जो सीओ है रीता कुमारी, जो कि खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसलिए देखिए बापूजी हमारे चले गए, महात्मा गांधी अमर रहे, हर बार सिर्फ 2 ही समय में नारा लगता है, एक आजादी के दिन में और एक गणतंत्र दिवस के दिन में, यानी कि एक 15 अगस्त को और दूसरा 26 जनवरी को। और आज हम लोग उन्हीं के चरणों में बैठकर हम लोग आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि आज इस डिजिटल पत्रकार के समर्थन में, डिजिटल पत्रकार के सहयोग के लिए कौन खड़ा होगा, जहां पर कि पूरा बिहार के सरकार के तंत्र जिसके पास भी जाएंगे हैं, जिसके पास भी जाएंगे वो सारे लोग तो उसी के तंत्र हैं, उसी के अंग हैं। वो उनके सुनेंगे या हमारे सुनेंगे? आप जरा सोचिए, एक जो बड़े मीडिया हाउसेस को जो अधिकार दिया गया है, वही अधिकार हमारे भारत के सबसे निचले तबके के नागरिक को दिया गया है, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बातों को रखने का अधिकार। और आप भी बताइएगा कि सीओ रीता कुमारी के द्वारा हमें सरकारी काम में बाधा का केस, उसके अलावा धार्मिक उन्माद फैलाने का केस, महिला के साथ दुर्व्यवहार, जबकि दुर्व्यवहार उस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं आप, जो बगल में हम लोग अटैच भी कर दिए हैं आपको। वहां से निकल भी सकता होगा, है ना? सीओ मैडम है क्या? सीओ मैडम है। हम बाइट नहीं देंगे। अरे आप बाइट नहीं देंगे, आप अधिकृत नहीं है, वो आपका, आपके लिए हर एक मुद्दा पर डीएम साहब से हम लोग नहीं मिल सकते हैं मैडम, हर एक मुद्दे पर हम लोग डीएम साहब से नहीं मिल सकते। अगर आप फील्ड के हैं तो हम लोग फील्ड में आपसे सवाल कर सकते हैं। आप अगर पूरा अंचल को आप देखभाल करती हैं, नहीं ना, माइक बंद कर देंगे तो आपको आरोप लग जाएगा कि हमने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर दिया, हमने आपके साथ कोई गलत कर दिया, ये भी तो बात हो सकता है। आप देखिए, और आप करो बरो मरा बात तुम काम कर रहे हैं आप, है ना, आप कैसे आप ये कर सकते हैं? हम लोग तो सवाल जवाब पे, हम तो अच्छी बात कर रहे थे वहां पर, ये गलत बात है ना मैडम। आप देखिए, आप छू भी नहीं सकते इसको, ये भी आपको समझ नहीं है, आप भी इसको नहीं छू सकते हैं ना आप। हम लोग इसी तरह से बैठे हुए थे, उनके कर्मी, जो कि कर्मी उस वक्त आए भी नहीं थे, जो कि वहां के लोगों ने कहा है, जो सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग को उपलब्ध कराया गया था, उसमें वहां पर मंदिर के कैंपस के अंदर, समझिएगा मंदिर एक धार्मिक जगह होता है, उस धार्मिक जगह पर क्या मुसलमान आ सकेंगे कि हमको हमारा जमाबंदी कागज दीजिएगा? सही से आप सोचिए, जब अभी हिंदुस्तान में जो माहौल एक क्रिएट हो गया है, जहां पर कि हिंदू मुस्लिम जो है सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जब चुनाव का भी समय आ जाता है, और वैसे में जमाबंदी पर्ची जहां पर भाई भाई से लड़ रहे हैं, और वो अगर एक मंदिर के प्रांगण में बट रहा होगा, तो आप समझिए कि उस मंदिर के प्रांगण में कौन जूता लेकर आएंगे, कौन चप्पल पहन कर आएंगे, कौन धर्म के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, उसको लेकर क्या कुछ हो सकता है। और हमने तो सिर्फ यही सवाल किया था वहां के कर्मचारी से, और वो सही से जवाब दे भी रहे थे, पूरा वीडियो है हमारा सेविका से, वो भी सही से जवाब दे रही थी कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है, जो डिस्प्यूट सबके सामने आ रहा है जमाबंदी पर्ची को लेकर, जहाँ पर कि अगर एक घर में 3 बेटा है, सरकार एक ही पर्ची दी हुई है, तो वैसे हम भी सोचे कि हम लोग बोलने की स्थिति में नहीं।
वही एक टी शर्ट, वही एक जींस पैंट पहनकर हम लोग 3-4 दिन से पटना के अलग अलग दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। कभी इस वकील के पास, तो कभी आर्थिक अपराध अधिकारी के कार्यालय में, तो कभी थाने में, तो कभी वकीलों के पास, तो कभी किसी और के पास। और ये जो वहाँ के सीईओ ने जो FIR कराया है, वो हम आपको ये कह रहे हैं, जो हमने भी आपको बताया कि वहाँ से यही बात हो रहा था कि अगर पर्ची एक दिया हुआ है तो आप अपने अलग अलग भाइयों को ये कहिए कि वो फोटोकॉपी करा ले, ताकि ये एक पर्ची तीनों भाइयों में बढ़ जाए और तीनों अपने हिसाब से फिर जाकर सर्वेक्षण शिविर में जमा कराए। बस इतना ही बात था, जिसको आप आज अधिकारी कहते हैं, जो खुद भी कभी गरीब हुआ करते, लेकिन पढ़ लिख कर किसी तरह से उस पोस्ट पर आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो किस तरह से गरीबों पर ही जुल्म करते हैं, बेबसों पर जुल्म करते हैं, लाचारों पर जुल्म करते हैं, वो भी कहानी आपको पूरा इस वीडियो में समझ में आएगा। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज के रूप में, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने भी किसी के घरों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्जे में रखा था। और आज वही चीज बिहार के अधिकारी कर रहे हैं। बिहार के अधिकारी भी किसी काले अंग्रेजों से कम नहीं है। सरकार के लोग जो है तानाशाही रवैये से इस पूरे बिहार को चला रही है। लगातार विपक्ष भी यात्रा कर रहा है, लगातार प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा, ना कि अफसरशाही से चलेगा। आप जरा सोचिए कि हमने क्या गलती किया कि हम पर जो है इतने सारे धाराओं में FIR मतलब जो है दर्ज कर दिया गया, केस दर्ज कर दिया गया कस्बा थाना में, और उसका संख्या है 246/25 और धारा है उसका 132/75, 992 मतलब 952। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई धारा नहीं है, लेकिन आनंद फानंद में क्या मजबूरी रही होगी कि इनका प्रेशर रहा होगा, उन्होंने 952 जबकि कोई धारा ही नहीं। हमको इतना पता नहीं सब चीज के बारे में, जो कानूनी सलाहकार कह रहे हैं 952 कोई धारा है नहीं। उसके अलावा 952/351, फिर 49 ऐसे कुछ है जो फ्रेश आपको यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है। तो इन धाराओं में मतलब कई सारे धाराओं में, और जो शब्द यहाँ पर अंकित किए गए हैं वो ये अंकित किया गया है कि इन्होंने मतलब उतने लोगों की उपस्थिति में सीईओ को हमने जो है धमकाया, और सीईओ को जो है हमने मतलब अलग अलग किस्म के यहाँ पर बहुत सारी बातें की, सीईओ को हमसे खतरा है। अब सोचिए, एक डिजिटल पत्रकार जो हमेशा मतलब मदद की गुहार लगाता है और हमेशा गरीबों मुस्लिमों की आवाज जो है वो उठाता है, और वो उसको डराने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है अब केस करके पूरी पुलिस हमारे पीछे पड़ेगी। पूरा पुलिस जो है वो हमें ढूंढ रही है, क्योंकि FIR जो है वो कर दिया गया है। और आज हम लोग इस गांधी जी के चरणों में इसलिए आए हैं, अब जाए तो जाए कहाँ। देश को इन्होंने आजाद कराया ये सोच कर कि हमारे यहाँ के ही अधिकारी होंगे, हमारे यहाँ की ही जनता होगी, हमारे यहाँ के ही प्रतिनिधि होंगे, इसी समाज में सब लोगों को रहना है, और सब मिलजुल कर सब लोग एक दूसरे का कॉपरेशन के साथ देश की, बिहार की, समाज की बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन जहाँ पर ये थोड़े पढ़े लिखे लोग जो है वो इस तरह का जुल्म ढाते हैं गरीबों पर, और उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार आवाज उठाते हैं, तो फिर उन्हें जेल में डालने के लिए आप समझिए हम किससे लड़े। मंत्री से लड़े या फिर इस सीईओ से लड़े, किससे लड़े, या आर्थिक गरीबी से लड़े, उस परिवार से लड़े जिस परिवार की पूरी जिम्मेवारी हम पर है। और जिस जगह पर आप हमें देखते हैं उस जगह पर खबरों दिखाने के लिए हम लोग को कितनी आर्थिक जोखिम उठाने पड़ती है, तब जाकर ये खबर भी दिखता है। और उसके बावजूद भी आपके मजबूरी वाले खबर को दिखाने के लिए हम लोग को मजबूर कर दिया जाता है ऐसे ऐसे FIR से डराकर। आज हमारे साथ हमारा कोई भी नहीं है। आज हम लोग दरख्वास्त करते हैं अपने डिजिटल पत्रकार के साथियों से, क्योंकि देखिए जो बड़े चैनल के पत्रकार हैं उस पर सरकारें मेहरबान है। इसलिए तो ऐन वक्त में जब सरकारों का चुनाव है तब जाकर डिजिटल मीडिया, और हमने उस मैडम से भी कहा था, वो ये भी कही कि चलो कार्ड दिखाओ, जेल भिजवा देंगे, FIR कर देंगे। मैडम हम आपके अधीनस्थ कर्मी नहीं है, हम आपके कर्मचारी नहीं है कि आप हमको तुम ताम करके बात करिएगा। आप हमको बयान दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं बयान दे सकते मत दीजिए। और आप तुम ताम नहीं कर सकते हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आपको जो है आपको सरकार ने कहा है कि जमाबंदी पर्ची को घर घर बांटना है, लेकिन आप मंदिर कैंपस में आकर पर्ची को बंटवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है। और हम लोग तो आसानी से आपके कर्मचारी से, सेविका से ही बातचीत कर रहे थे कैसे सुलह हो जाए, कैसे लोग लड़े नहीं आपस में, लेकिन आपने उसके बदले में क्या किया, तो ये देखिए इतना सारा FIR कर दिया। अब हम पूर्णिया दौड़े, पटना दौड़े या कहाँ दौड़े, मंत्री का जो ये जवाब मतलब है वो लगा दिया गया है। उसके अलावा सीईओ जो ने केस किया है उसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। अब आप समझिए ना कि जेब का
लोग ये कहते हैं ना कि एक केस अगर किसी पर हो जाए तो पूरा चप्पल किया जाता है कोर्ट कचहरी करने में, और जब हमारे ऊपर इतने सारे केसेस किए जाएंगे तो आप समझिए कि ये गरीब पत्रकार आपका वो कहाँ जाएगा, लाचार पत्रकार वो कहाँ जाएगा जिसको कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अब डिजिटल पत्रकारों को हम लोग जो है सरकारी विज्ञापन भी देंगे। तो आप समझिए सरकारी विज्ञापन तभी मिलता है ना जब आप हमें रजिस्टर्ड समझते हैं, जब हमें संवैधानिक समझते हैं। और हमारा तो बाकायदा केबल से रजिस्ट्रेशन भी है, एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये FIR का दंश झेलना पड़ रहा है। हम लोगों ने अपनी बातें कह दी, अब सरकार हमें जेल में डालने के लिए पूरा तंत्र को लगा दिया है, क्योंकि हम लोगों ने सरकार की जो नाकामी थी, जो जमाबंदी पर्ची, और उसका भी एक और हमने वीडियो किया है, जिस सर्वेयर के भरोसे पूरे बिहार के लोगों का जमीनों का डिस्प्यूट खत्म करने के लिए सर्वे कराया जा रहा था, वो सर्वेयर खुद आज 14 दिनों से स्ट्राइक पर गर्दनी बाग में बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं उसके प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि देखिए 13,000 सर्वेयर कर्मी थे जिसको अभी स्ट्राइक पर है, और 257-58 कल तक के डेट में हम लोग बताया, 28 तारीख के डेट में जो उन्होंने आंकड़ा दिया, उतने लोगों को तो इन्होंने तत्काल हटा दिया है, निष्कासित कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है। और इन सर्वेयर, इन कानूनगों की जगह पर जो है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो सिर्फ बच्चों को खिलाने पढ़ाने का काम करती थी, उन्हें खाता के रकबा थमा दिया गया। आप जरा तय करिए। और ये कर्मचारी और ये सीओ जिससे लोग पहले से ही तरस था, और उन्हीं के फिर उसके भरोसे जो है सर्वे कराया जा रहा है। जो कानूनगो थे, जो यही सर्वेयर अमीन था, वो सब तो धरना पर बैठा हुआ है, वहां पर आप बात करने नहीं जा रहे हैं। उस भी खबर को हमने पूर्णिया से पटना अगर कवर किया, अब बताइए जरा, तो हम लोग कहाँ कहाँ लड़े? या फिर आप कहेंगे तो हम लोग हार थक कर अब इसी मतलब कागजों के साथ हम लोग आज से पत्रकारिता को यहीं पर खत्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जो हमारा और कोई काम है, गांव जाएंगे, गांव में अपना जो साग सब्जी का काम है हम लोग उसको खेती करेंगे, और उसी से अपना जो जीवन यापन होगा उसी को करेंगे। बाकी जो ये पत्रकारिता वाला काम है वो अब नहीं लगता है कि हम लोगों से हो पाएगा, क्योंकि आज हम लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए कोई मतलब है ही नहीं। आप सोचिए ना, किससे लड़ेंगे? मंत्री से लड़े या अधिकारी से लड़े? और ये हमारी लड़ाई नहीं, बल्कि उस आम लोगों की लड़ाई है जिस लोगों के लिए हमने आवाज उठाया। लेकिन आज हम अकेले हैं, पटना के सड़कों पर दर-बदर 4-5 दिनों से हम जो है धूल फाँक रहे हैं, और यहाँ पर आपके शरण में हैं। अब आपको सोचना है कि आपको हमारे साथ क्या न्याय करना है, और ऐसे ऐसे सीओ के लिए, ऐसे ऐसे मंत्रियों के लिए आपके मन में क्या भाव आता है, वो आप कमेंट बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।